हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में। मेरा जो चैनल है एजुकेशनल चैनल है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मैं आपके लिए वैकेंसी, ठीक है, आपके लिए जॉब भी लेके आता हूं। आज मैं 3 स्टेट के लिए जॉब लेके आया हूं, आपका हरियाणा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, ठीक है। 3 स्टेट के लिए मैं आपके लिए आपको जॉब लेके आया हूँ, 3 स्टेट के लिए, ठीक है। वो जॉब है आपकी डाक विभाग की, ठीक है। इंडियन पोस्ट ऑफिस की है, डाक विभाग की है, ठीक है। जीडीएस, ठीक है, इंडियन पोस्ट ऑफिस की है। 3 स्टेट के लिए है, आपका मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया और उत्तराखंड हो गया। तीनों स्टेट के लिए एक साथ बताऊंगा, ठीक है। तीनों स्टेट की पूरी जानकारी, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। कहां से आपको क्या चीजें करना है, ठीक है, और किन बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। आपको फॉर्म को फिलअप करने के लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। इसके अलावा मेरा जो चैनल है, ठीक है, एजुकेशन से संबंधित है, जिसमें मैं सीटेट, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, बेसिकली सीटेट हो गया, संविदा वर्ग 3 हो गया, तो शिक्षक भर्ती या कोई भी एग्जाम हो, इससे संबंधित मैं तैयारी करवाता हूँ, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी सी है, अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को बेल को क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें मैं अपने चैनल में डालता रहता हूँ, आपका योजना हो गया, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो डेट है, ठीक है, ये जो 3 स्टेट के लिए पोस्ट ऑफिस में जॉब निकली हुई है, ठीक है, 3 स्टेट के लिए जो पोस्ट ऑफिस में जॉब निकली हुई है, तो ये इसकी स्टार्ट डेट कब से है, देखिए इसकी डेट जो है स्टार्ट है, देखिए 8/6/2020 से, ठीक है। और आज 10 तारीख है, मैं 2 दिन बाद की वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो 8/6/2020 से लेकर 7/7/2020 तक है, ठीक है। स्टार्टिंग कब से, 8 तारीख से स्टार्ट है और 7 जुलाई 7 तक आपका एंडिंग डेट है, ठीक है। तो जल्दी से आपको फॉर्म फिलअप करना है, याद रहे, जितना आपको फर्स्ट आए, ठीक है, पहले आए पहले पाए, जो रूल है, ठीक है। फर्स्ट आए पहले पाएंगे, ठीक है, पहले भरेंगे आप पहले पाएंगे, क्या आपका एग्जाम सेंटर, ठीक है। तो देखिए ये 3 स्टेट के लिए है। मध्य प्रदेश के लिए मैं बताऊंगा, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, आपका हरियाणा हो गया और उत्तराखंड हो गया। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। देखिए नोटिफिकेशन में जब हम क्लिक करते हैं तो हरियाणा के लिए देखिए कितनी पोस्ट है। हरियाणा के लिए आपका पोस्ट है, आपके लिए हरियाणा की 608 पोस्टें हैं। मध्य प्रदेश के लिए 2834 पोस्टें हैं और उत्तराखंड के लिए आपका 724 पोस्टें हैं, ठीक है। तो तीनों राज्यों के लिए, 3 राज्य हैं, तीनों राज्यों के लिए ये पोस्ट अवेलेबल है। हरियाणा 608 पोस्ट है, ठीक है। मध्य प्रदेश के लिए 2834 पोस्ट हैं, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की पोस्टें हैं। उसके बाद उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में 724 पोस्टें हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए स्टेज फर्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फर्स्ट होगा, फिर पेमेंट होगा और उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन होगा, ठीक। 3 स्टेप आपको फॉलो इसमें करना पड़ेगा अगर आप भरना चाहते हैं, ठीक है। अपने से आप भरना चाहते हैं तो आप अपने से भी भर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मोबाइल से भी भरा जा सकता है, ठीक है। आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, आप भी भर सकते हैं, पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं गूगल पे से, ठीक है, या पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन पेमेंट ही करें, आप पेमेंट किसी के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक। पेमेंट 100 रुपए है, बहुत ज्यादा नहीं, पेमेंट आप 100 रुपए है, किसी के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो देख लीजिए कैसे करना है आपको। देखिए रजिस्ट्रेशन फर्स्ट, ठीक है, स्टेप 2 अप्लाई, ठीक है, स्टेप 2 अप्लाई। यहां पे भी आपको बता रहा है कि 608 पोस्टें आपके हरियाणा के लिए है, मध्य प्रदेश की 2834 पोस्टें हैं और 724 पोस्टें यहाँ की है, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से आपको सुनना है चीजों को क्या क्या करना है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट है, उसके बाद अप्लाई है, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन है, ठीक। तो इन चीजों को समझने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले, उसके बाद देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप ये क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पे देखिए, फर्स्ट पे बोल रहा है आपको अप्लाइमेंट नेम, ठीक है।
आपको अपना नाम डालना है किस बेस में, 10th के बेस में, ठीक है। ये 10th बेस की जॉब है। तो 10th के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम, जैसा आपका नाम है उसी प्रकार से आपको नाम यहाँ पे डालना है, ठीक। सेकंड स्टेप पे आते हैं। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में देखिए फादर का नाम दिया हुआ, पिताजी का आपके नाम डालना है और पिताजी का नाम वही नाम डालना है जो 10th के सर्टिफिकेट में होगा, ठीक है। जो 10th के सर्टिफिकेट में होगा वो नाम आपको ये डालना है यहाँ पे, ठीक है। आप मोबाइल से भी भर सकते हैं, याद रखें मोबाइल से भी भर सकते हैं, ठीक है। कोई ये रूल्स नहीं है कि आप कंप्यूटर से भरें या कैफे में जाके ही भरवाएं या कंप्यूटर वाले के पास जाके भरवाएं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आप अपने से कर सकते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन आप अपने से कर सकते हैं। पेमेंट अगर नहीं बनता है, ठीक है, पेमेंट करते अगर नहीं बनता है तो पेमेंट आप दुकान वाले से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पेमेंट आप दुकान वाले से करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए, पेमेंट आप दुकान वाले से करवा लीजिए, ठीक है। आपका पैसा बच जाएगा, सेव हो जाएगा, आपका पैसा सेव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपना नाम, ठीक है, अगर आपसे पेमेंट नहीं बनता तब की मैं बात कर रहा हूँ, बन जाती है तो कोई बात ही नहीं, तो फिर आप अपना पैसा बचा ही लेंगे, ठीक है। फादर का नाम आपको डालना है। देखिए यहाँ पे आपको फादर का नाम 10th, ठीक है। आप अपने 10th की मार्कशीट रख लीजिएगा सामने। पहले यहाँ पे आपको नाम डालना है, जैसे आपका अपना नाम 10th के सर्टिफिकेट में होगा वो नाम, उसके बाद पिताजी का नाम आपको, ठीक है। 10th के सर्टिफिकेट में जो होगा वही पिताजी का नाम आपको यहाँ पे डालना है और वो मोबाइल नंबर जो आपका चालू हो, ठीक है, जो आपका चालू हो, जो आप यूज करते हो, ठीक है, वो मोबाइल नंबर आपको डालना है जिससे ओटीपी आए तो आप बता सके। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा नंबर डाल दें जिसमें ओटीपी पूछना पड़े बाद में। तो वो ओटीपी नंबर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट से, डेट ऑफ बर्थ आपको 10th की मार्कशीट से, ठीक है। जेंडर आपको डालना है, ठीक है, जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप, ठीक है, तो जेंडर आपको डालना है, ठीक है। जेंडर डालने के बाद यहाँ पे कम्युनिटी, सेलेक्ट कम्युनिटी है, ठीक है। आप कौन से आरक्षित है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ठीक है, ये डालना है। जो भी आप जिस कैटेगरी के भी हो वो आपको कैटेगरी यहाँ पे डालना है, ठीक। और कैटेगरी डालने के बाद यहाँ पे इकोनॉमिकल वीक सेशन, ठीक है, दिया हुआ है। तो आपको क्या वीक हैं, ठीक है, आपको फाइनेंशियल आप वीक हैं तो ये चीजें आपको यस या नो कर देना है, ठीक है। जैसा भी हो, आप अमीर हैं, गरीब हैं, तो जैसे जैसे भी हो आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। ये डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो यस या नो कर सकते हैं। जो लोग जिससे डिसेबल, ठीक है, डिसेबिलिटी हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं यस या नो, ठीक है। तो ये चीजें होगी। अब इसके बाद ये फिलअप करने के बाद अगर आप यस या नो करते हैं, ठीक है, अगर आप यस करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला ऑप्शन मिलेगा। जब आप यस करेंगे तो फिर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आप यस करेंगे तो फिर ये आपको डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन विकलांग वगैरह है तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं है तो फिर आपको नो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको नहीं मिलेगा फिर ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो 10th की जो मार्कशीट, ठीक है, आपकी जो 10th की मार्कशीट है, मार्कशीट को आप मोबाइल से क्या करेंगे, मोबाइल से बढ़िया रख लीजिएगा। रखने के बाद उसको आप उसकी पिक निकाल लीजिएगा, उसको फोटो खींच लीजिएगा, ठीक है। 10th की मार्कशीट की आपको फोटो खींच लेना है और फोटो खींचने के बाद, ठीक है, आप फोटो खींच लीजिएगा और फोटो खींचने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रिसाइज करना पड़ेगा। याद रहे आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रहे आपको उसको रिसाइज करना है, ठीक है। रिसाइज करने के बाद ये फोटो अपलोड होगी आपकी, ठीक है। तो सर्किल इन विच द 10th पास्ट, ठीक है, आप 10th कब पास हुए हैं, आपको 10th कब पास हुए हैं, ये आपका अच्छा एरिया है। तो आप 10th कब पास हुए ये भी आपको बताना पड़ेगा, लेकिन अगले स्टेप में। तो देखिए ये एरिया दिया हुआ है, किस एरिया से, मध्य प्रदेश जैसे हमने डाल दिया, ठीक है। अब पासिंग ईयर यहाँ पे आपको डालना है, पासिंग ईयर कौन से ईयर में आपने पास किया हुआ है, तो ये पासिंग ईयर हो गया, ठीक, ये पासिंग ईयर हो गया आपका। उसके बाद जो आपने फोटो मोबाइल में अपना लिया हुआ है ना, और मोबाइल में जो फोटो लेने के बाद अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो और भी बेहतर हो जाएगा। तो मोबाइल से लेने के बाद आप फोटो और अपने लैपटॉप में डाल लीजिए या अपने डेस्कटॉप में डाल लीजिए, ठीक है। और उसको डालने के बाद आपको ध्यान रहे, उस बात का ख्याल रहे कि आपको क्या करना है तभी ये लेगा। आपको ये ख्याल रहे कि ये 50 KB, देखिए यहाँ पे JPG में आपको चेंज करना है और 50 KB में आपको चेंज करना है। वो जो फाइल है ना, जो आपकी मार्कशीट है, उस मार्कशीट को रिसाइज कर लेना 50 KB के अंदर तक, ठीक है। रिसाइज करने के लिए जैसे मैं आपको बता देता हूँ, रुक जाइए, ये एक न्यू टैब में ओपन किया, गूगल पे जाता हूँ।
मैं गूगल पे गया और गूगल पे जाने के बाद मैं आपको रिसाइज, ठीक है, आप यहाँ पे डालिएगा रिसाइज, ठीक है, आप डालेंगे रिसाइज, ठीक है, रिसाइज इमेज ऑनलाइन, ठीक है, मैं सारी चीजें करता रहता हूँ। देखिए अब यहाँ पे इमेज ऑनलाइन रिसाइज इमेज पे आपको क्लिक करना है। कब करना है? जब आप अपनी फोटो निकाल लीजिए, ठीक है, अपनी फोटो 10th की मार्कशीट को खींच लीजिएगा। खींचने के बाद आपको क्या करना है? रिसाइज करना है। तो आप यहाँ से रिसाइज कर लीजिएगा, अपलोड इमेज, ठीक है, अपलोड इमेज करेंगे, ऑप्शन आपको देगा ब्राउज करने के लिए देगा। ये देखिए ये ब्राउज करने के लिए, जैसे ये मेरी इमेज हो गई, ठीक है। अब ये देखिए 155 KB की दिखा रहा है, कितनी दिखा रहा है? 155 KB की, ठीक है। और मेरे को कितना लेना है? 50 KB लेना है। तो देखिए इसको मैं क्या किया? अपलोड किया, ठीक। ये देखिए क्या बोला? JPG विद फॉर्मेट, ठीक है। अब इसको क्या करना है? आपको रिसाइज कर लेना है, ठीक है। तो आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिसाइजिंग योर इमेज, यहाँ पे ऑप्शन डाला है, तो यहाँ पे ऑप्शन डाल के आप क्या करेंगे? इसको रिसाइज कर लेंगे, ठीक है। और भी रिसाइजिंग इमेज का है, ये रिसाइजिंग इमेज और भी रिसाइज इमेज यहाँ पे आप क्लिक करके आप रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी आप किसी में से भी, या फिर फोटो या फिर डेस्कटॉप आप रखें तो उसमें से भी आप रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी रिसाइज ऑप्शन दिया हुआ है, किसी के माध्यम से यहाँ से भी आप रिसाइज कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट के माध्यम से आप अपनी फोटो को रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको क्या बनाना है? 50 KB बनाना है। कितनी KB? देखिए यहाँ पे 50 KB दिया हुआ है, आपको ध्यान रहे 50 KB से ऊपर अगर आप डालते हैं तो ये लेने वाला नहीं है, फिर आप जितने भी कोशिश करेंगे ये भरने वाला नहीं है आपका फॉर्म, ठीक है। तो आपको 50 KB से ऊपर नहीं देना है, 50 KB से नीचे ही हो या 50 KB से ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद जब आप चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे चूज अ फाइल करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। अगर 50 KB की होगी तो, 50 KB से अगर ऊपर है तो नहीं होने वाली है, ठीक। सेकंड स्टेप में आते हैं, देखिए अपलोड अ सिग्नेचर। आप अपने साइन को पहले कागज में कर लीजिएगा, ठीक है, कागज में अपने साइन को कर लीजिएगा और साइन करने के बाद उसकी पिक्चर लीजिएगा। पिक्चर लेने के बाद उसी प्रकार से आपको रिसाइज करना है। कितने KB में? 20 KB में। साइन आपका 20 KB में होना चाहिए, ठीक है। फोटो आपके 10th की जो मार्कशीट है वो 50 KB में, और आपकी जो आपका जो साइन है, ठीक है, साइन आपका 20 KB में होना चाहिए, याद है, ठीक है। साइन आप कितने KB में होना? 20 KB में होना चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे चूज अ फाइल पे क्लिक करना है। तो ये जो दोनों फोटो होंगी ना, आपको इधर साइड दिखाएंगी, ये इसमें दिखाएंगी, ये आपकी 10th की मार्कशीट है और ये आपका साइन रहेगा, ठीक है। ऊपर 10th की मार्कशीट आपकी दिखाएगी और नीचे आपका साइन रहेगा, ठीक। उसके बाद आपको कपाचा डालना है। ये जो कपाचा रहेगा, जो भी आपको कपाचा मिलेगा, आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। और फिल करने के बाद ये यहाँ पे चेक मार्क करना है, ये ऐसे आपको चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद उसको प्रीव्यू करना है, ठीक है। तो सारा डेटा आपका प्रीव्यू होगा, ठीक है, सारा डेटा आपका प्रीव्यू होगा। और प्रीव्यू होने के बाद क्या करना है आपको? आई हैव द क्लियर द प्रीव्यू बटन, ठीक है। यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है और इसको सबमिट डिटेल कर देना, ठीक। क्या कर देना? सबमिट डिटेल कर देना। और सबमिट डिटेल करने के बाद आपकी जितनी डिटेल है वो फिल हो जाएगी, ठीक। और फिल होने के बाद आप इतना काम तो आप कर सकते हैं, आप अपना इतना पैसा बचा सकते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर वाले 50 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए आप लेंगे, ठीक है, लॉकडाउन की वजह से जो 100 रुपए लेंगे वो आप 100 रुपए अपना बचा सकते हैं केवल इसके माध्यम से, ठीक है। ये स्टेप तो आप हालांकि बहुत जनरली है, ठीक है। अगर पेमेंट कर, अब जैसे ये डिटेल हो गई, ठीक है। डिटेल भरने के बाद आपको सेकंड स्टेप में, जैसे ये सबमिट डिटेल हो गया ना, सबमिट डिटेल करने के बाद आपको क्या करना है? वापस आइए, ठीक है, तो वापस होम पे आते हैं। अब देखिए सेकंड स्टेप आता है आपका फ्री पेमेंट, फीस या पेमेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपने पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है, सबमिट डिटेल हो गया। सबमिट डिटेल के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर जब मिल जाएगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर जब मिल जाएगा ना, तो आपको पेमेंट ऑप्शन पे जाना, ठीक, पेमेंट ऑप्शन पे जाइएगा। अब पेमेंट ऑप्शन पे जाने के बाद इसको ओके करिएगा। तो जब ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको मांगेगा क्या? रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक, क्या मांगेगा? रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगी, जैसे आप अप्लाई करेंगे ना, सबमिट डिटेल करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको देखिए मेक अ पेमेंट ऑप्शन दिया हुआ, मेक अ पेमेंट ऑप्शन। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग के अनुसार आपको 10 रुपए पर ट्रांजेक्शन लगेगा। 10 नेट बैंकिंग से आप करते हैं तो पर ट्रांजेक्शन 10 रुपए लगेगा।
क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो 1% ट्रांजेक्शन अमाउंट का 1% लगेगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से अगर आप अपने एटीएम कार्ड से करते हैं, ठीक है, आप अपने एटीएम कार्ड से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने एटीएम कार्ड से कटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने से भर सकते हैं। अपने एटीएम कार्ड से कटाएंगे तो 100 रुपए फीस है, उसका 1% आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट, ठीक है, 1% लगेगा, तो आप अपने एटीएम कार्ड से भी कटा सकते हैं, ठीक है। और मे का पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मे का पेमेंट करेंगे तो आपकी जो पेमेंट है वो हो जाएगी, ठीक है। मे का पेमेंट आपकी पेमेंट हो जाएगी। देखिए अभी क्या बता वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, तो आपकी पेमेंट क्या हो जाएगी, आपकी पेमेंट हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। जब ये पेमेंट हो जाती है तो पेमेंट होने के बाद आपको थर्ड स्टेप में आना है, क्या, अप्लाई ऑनलाइन में। थर्ड स्टेप में आपको आना है अप्लाई ऑनलाइन में। तो अप्लाई ऑनलाइन में जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको अप्लाई जब ऑनलाइन में क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन हैं, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन, इसको पूरा फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इतनी चीजें आपसे बन जाती हैं, ठीक है, इतनी चीजें अगर आपसे बन जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं बनती हैं तो आप थर्ड स्टेप आप अपने कंप्यूटर, अपने पास के कंप्यूटर वाले से भी भरवा सकते हैं। नहीं बनता है आप मेरे को कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जहां पे भी कोई भी परेशानी होती है आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको बेसिकली आपकी मदद कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे आपको ये फिल करना है, मैं चेक करके बता दूंगा कि यहाँ पे आपको ये फिल करना है, अगर आपको समस्या आती है तो, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा ना आपके मोबाइल पे, ठीक है, या आपको मैसेज बॉक्स में आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आता है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है और सर्किल डालना है आपको। कौन से सर्किल से हैं, कहे कि तीन स्टेट के लिए, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, तो आप मध्य प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं या फिर उत्तराखंड से हैं, ठीक है। तो तीनों में से कोई एक स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप हो उस स्टेट के लिए आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट कर देना, ठीक। जब आप सबमिट करेंगे, जब आप ध्यान रखें, जब आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक। अब जब फॉर्म ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप में आपको अप्लाई फॉर्म मिलेगा। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए बहुत सारी चीजें रहती हैं, उनको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे बात आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा अपने 10th 12th, ठीक है, 10th 12th जो भी हो, ठीक है, 10th 12th और आपका आधार कार्ड वगैरह, ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। फिर चूज अ रेफरेंस, ठीक है, किस स्टेट कहाँ एग्जाम सेंटर है वो चीजें यहाँ रहेंगी। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका प्रिंट, ठीक है। तो ये चीजें आप अपने से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये चीजें आप अपने से भी कर सकते हैं, जिससे आप अपने से भी कर सकते हैं। अगर नहीं बनता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जहां पे भी आपको फंस रहे हैं, ठीक है, जहां पे भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम में सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। आप बताइए किस स्टेप में आप अप्लाई फॉर्म में फंस रहे हैं, या अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है, या आपको चूज रेफरेंस पे आपको परेशानी हो रही है। जिस स्टेप में आपको परेशानी होगी आप मेरे को परेशानी बताइएगा, मैं आपकी परेशानी को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं फॉर्म भर चुका हूँ, ठीक है, 2-3 लोगों को मैं भर चुका हूँ, तो मेरे को स्टेप इसके पता है, ठीक है, कौन से स्टेप में कहाँ पे जाना है, तो ये स्टेप मैं आपको फॉलो करा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी समस्या होती है, ठीक है, इसके अलावा कोई भी और भी समस्या होती है, ठीक है, इससे संबंधित कोई भी समस्या होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, जरूर आपकी मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। और आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सेशन पे नए आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो पहले मिले, क्योंकि मैं एजुकेशन से संबंधित वीडियो तो बनाता ही हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपकी योजनाएं, जो भी योजनाएं निकलती हैं, ठीक है, सबसे पहले मैं लेके आता हूँ, ठीक है। तो जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में बताता हूँ, प्लस आपका डीएड हो गया, डीएलएड हो गया, ठीक है, इनसे संबंधित मैं आपको बताता हूँ, डीएड, डीएलएड, बीएड, इनसे संबंधित मैं आपको जानकारी देता हूँ, ठीक है। कॉलेज इंफॉर्मेशन से संबंधित आपको जानकारी देता हूँ और जॉब से संबंधित आपको जानकारी देता हूँ। अभी एक जॉब और है, वो मैं आपको लगभग शाम तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरी वीडियो के माध्यम से। तो जो भी देख रहा हो, ठीक है, मेरी वीडियो को जो भी देख रहा हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको ये सारी चीजें जानकारी मिलती रहे। और कोई भी इससे संबंधित कोई भी आपको समस्या होती है वो समस्या आप जरूर बताइएगा, मैं आपकी समस्या सॉल्व आउट करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।